तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग वास्तविक संख्या के अंतर्गत आज सीखते हैं कि जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो इसे बताना है। तो शांत या अशांत का हम बताए थे पिछले क्लास में भी। शांत का मतलब होता है कि अगर कोई भी दिया हो परिमेय संख्या, मतलब बट्टा वाला संख्या हो, अगर वो भाग देने पर कट जाए, मतलब रुक जाए, जैसे कि मान लेते हैं 5 में 2 से डिवाइड करते हैं तो ये कट गया, तो इसको शांत बोलते हैं, टर्मिनेटिंग इंग्लिश में। मतलब शांत मतलब रुकना, मतलब भाग देने पर कट जाना। अशांत का मतलब होता है जो भाग देने पर नहीं कटता है। जैसे कि ये है, जैसे इसमें भाग दे रहे हैं, दशमलव देंगे तो 0 बढ़ते चला जाएगा, फिर बढ़ेगा, इसी टाइप का होते चला जाएगा। मतलब इसी को 3 का इसमें रिपीटेशन हो रहा है, दोहराव हो रहा है, इसलिए 3 पर इसमें बार दे देंगे, या इसी चीज को हम 0.3 पॉइंट दे देंगे, रेकरिंग इसको बोलते हैं, 0.3 रेकरिंग या 0.3 बार। तो इसमें हमने देखा कि ये भाग देने पर ये कट गया, मतलब रुक गया, इसके आगे नहीं बढ़ेगा। और इस डिवीजन में, मतलब इस भाग में हम लोग देख रहे हैं कि भाग देने पर नहीं कट रहा है, मतलब नहीं रुक रहा है, मतलब ये आगे बढ़ते चला जाएगा। तो मोटा मोटी मान लें कि शांत का मतलब जो भाग देने पर कट जाए, और अशांत का मतलब जो भाग देने पर वह नहीं कटे, मतलब वह रिपीटेशन हो, मतलब रुके नहीं। तो शांत अशांत का मतलब समझ में आ गया होगा। इसको एक और तरीके से, एक नए मतलब तरीके से या ट्रिक कहें, उस आधार पर भी हम लोग पकड़ सकते हैं। तो ये शांत अशांत का भाग वाला तो तरीका समझा दिए, और एक और ट्रिक है जो बहुत अच्छा है, जो बिना भाग दिए ही हम लोग उसको पकड़ सकते हैं। तो आपको एग्जाम में देता है, अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देता है, ये क्वेश्चन पढ़ाया, तो आपको जो अच्छा लगे भाग देकर अगर बना लेते हैं जल्दी तो उसका बनाया, नहीं तो जो अभी बता रहे हैं उसका भी बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ देखिए, जैसे कि मान लेते हैं कि इसका रूप होता है, इस तरह होना चाहिए। P/Q होता है परिमेय संख्या, आपको मालूम है P/Q के फॉर्म में होता है, P और P/Q के रूप में। तो ये जो Q जो होगा, मतलब ये नीचे जो होगा परिमेय संख्या, माने हर जो होगा वो या तो इस तरह का होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। यहां पर ये शांत का रूप हो गया, शांत को पहचानने का तरीका हो गया टर्मिनेटिंग इंग्लिश में। N और M का मतलब हो गया माने पूर्ण संख्या, 0 से शुरू होता है, मालूम होगा ही, 0 1 2 3, मतलब इसमें से कोई भी आगे 4 5 आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इसके आधार पर हम इसको अगर मान लेते हैं n की जगह 0 लिख देंगे, तो किसी भी अंक या संख्या के पावर अगर 0 होता है तो 1 हम बताए थे। देख लीजिए सभी व्यक्ति, पहले सूत्र को, ट्रिक को समझ लीजिए। अंक का पावर 0 क्या बताए थे हम, 1 होता है। तो अगर n का मान अगर 0 होगा, मान लेते हैं, तो यह चीज इस तरह हो जाएगा। ठीक है, इसको नीचे लिख देते हैं, अधिक अच्छा रहेगा। देखिए ये तो फॉर्मूला हो गया। ये अंक या अक्षर का पावर 0 1 होता है, इसको एक सूत्र के रूप में साइड में लिख लीजिए, अधिक अच्छा रहेगा। अंक का पावर 0 क्या होता है, ये 1, एक सूत्र हो गया है। तो इसी में यदि, इफ माने यदि होता है, यदि n का मान 0 रखते हैं तो ये सूत्र क्या हो जाएगा, P/2 का पावर 0 गुना 5 का पावर m, मतलब यह P का पावर P/5 का पावर m हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज का पावर 0 1 होता है, किसी भी चीज का पावर 0 क्या होता है, 1, मतलब इस तरह हो सकता है। अगर फिर इसी तरह अगर हम m का पावर 0 लिखते हैं तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, P/2 का पावर n गुना 5 का पावर 0, तो यह हो जाएगा आपका P/2 का पावर n। तो इसको देखने से हमें यही 3 बात स्पष्ट हो रहा है कि शांत होने के लिए या तो यह होना चाहिए, या तो हर 2 और 5 दोनों में हो सकता है, या शांत होने में हर सिर्फ 5 के रूप में हो, हर सिर्फ क्या हो, 5 के रूप में हो। और इसको देखने से हमको लग रहा है
शांत पहचानने का तरीका हो गया कि हर जो हो सिर्फ दो के रूप में हो। हर किस रूप में हो बोलिए? दो के रूप में हो। एक बार और देखिए सभी स्टूडेंट, सभी डियर स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पर शांत को पहचानने का मेन फॉर्मूला ये, मतलब इसमें दो होना चाहिए या पांच, मतलब दो और पांच दोनों होना चाहिए। अगर इसी फॉर्मूला में एन और एम का मतलब 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई भी पूर्ण संख्या होगा। तो अगर एन का मान अगर हम 0 रखते हैं तो ये फॉर्मूला किसी भी चीज का पावर 0 1 होता है। तो ये बात हो जाएगा 5 का पावर एन के। मतलब शांत खोजने के लिए या तो दोनों होना चाहिए, 2 और 5, नहीं तो सिर्फ 5 वाला होना चाहिए, 5 के रूप में होना चाहिए हर। और अगर इसी फॉर्मूला में जो ऊपर वाला हम लिखे हैं इसमें एम का मान 0 रखते हैं तो किसी भी चीज का पावर 0 1 होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो सिर्फ बचेगा 2 का पावर एन। तो मतलब हम शांत खोजने के लिए हम इस तरह देखते हैं, इस सूत्र के आधार पर हमको 3 बात स्पष्ट हो रहा है। एक तो यह बात, इस पर टिक मारा है, एक तो यह और एक यह, मतलब अंश कुछ भी हो हमको अंश से लेना देना नहीं है। हर का रूप या तो दोनों रूप में हो, 2 और 5 दोनों में होना चाहिए, या सिर्फ 5 के रूप होना चाहिए, या सिर्फ 2 के रूप में होना चाहिए। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वह शांत होगा। अगर इस तरह का नहीं आता है, मतलब या तो 2 के रूप में होना चाहिए हर, या 5 के रूप में, या 2 और 5 दोनों के रूप में होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई भी संख्या अगर आ जाता है इसके अलावा एक्स्ट्रा संख्या, तो उसे हम लोग अशांत कहते हैं, मतलब अशांत। तो शांत पहचानने का सिर्फ पता है, और इस तरह का नहीं होगा, मतलब 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों होगा तो शांत होगा। और अगर इसके अलावा कोई भी नंबर अगर आ जाए हर में तो अशांत हो जाएगा। अब आइए सवाल को देखते हैं। तो इसको भाग विधि से तो आपको आता ही होगा, 17 से 8 है तो बता देते हैं। देखिए इसको बनाकर भाग देखेंगे, यहां भाग नहीं लगेगा तो दशमलव देते हैं, इसे आता होगा। दशमलव देने पर अपने आप 0 हो जाता है। 8 दूना 16 होता है। अब ये कट गया, कट गया मतलब ये आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो आगे नहीं बढ़ेगा तो ये क्या हो गया, ये रुक गया, मतलब ये शांत हो गया, मतलब इसलिए इसको हम लोग शांत बोलेंगे। इसका आंसर सीधे शांत लिख देंगे। क्या लिखेंगे? शांत। क्लियर है? तो ये स्पष्ट हो गया होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं शांत हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग भाग विधि के द्वारा शांत या शांत पहचानने का तरीका सीखे। मतलब क्या देखे आप लोग, भाग देने पर अगर डिविजिबल हो, मतलब कट जाए, मतलब रुक जाए भाग देने पर, मतलब उसके आगे भाग नहीं लगेगा तो उसे शांत कहेंगे। अगर रिपीटेशन होगा, मतलब रिपीट होगा, बार बार आएगा, जैसे रेकरिंग वाला हम बताएं इसके पहले, तो उसको अशांत बोलेंगे। और इसको एक और मेथड जो ट्रिक है, इस आधार पर भी हम लोग खोजकर मैंने देखा जा सकता है बिना भाग दिए हुए। तो इसको कैसे बनाएंगे, हम नीचे जो हर है सिर्फ उसका फैक्टर लेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे, तो इसका तोड़ेंगे। अब इसके आगे नहीं बढ़ेगा तो इसको कैसे लिखेंगे, 17/8 है तो हम इसको 17/2 का पावर 3 लिख दिए। अब इसके आगे तो होगा नहीं, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, 2 के रूप में आ गया। हम बताते हैं या तो सिर्फ 2 हो, मतलब हर क्या होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या सिर्फ ओनली 5 होना चाहिए, या दोनों होना चाहिए। 2 और 5 दोनों हो जाएगा तो और अच्छा है, या सिर्फ 5 हो या सिर्फ 2 हो। तो सीधे नीचे पकड़ा गया कि हर इसमें 2 है, तो इसको क्या कहेंगे, ये शांत हो जाएगा। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, शांत। मैंने भाग देने की हमें आवश्यकता ही नहीं हुई। अब अगला देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 13/31 25। तो 3125 का इसका प्राइम फैक्टर मतलब भाज्य गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ेंगे, ठीक है। 5 से लगाएंगे, फिर 5 से लगाएंगे, फिर 5 से लगाएंगे। तो इसमें भी देख रहे हैं कि 1 2 3 2 5 है, 5 मैंने 13/5 का पावर 5, 13/5 का पावर 5। तो इसमें हम देख रहे हैं कि सिर्फ ओनली 5 है, ओनली मतलब केवल होता है, मतलब केवल 5 के रूप में है, हर का रूप सिर्फ 5 के रूप में है, तो ये भी शांत हो जाएगा। यहां तक ठीक है। अब हम इसका अगला क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए देखिए, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अब इसका प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं, इधर भाग देते हैं, मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं, ठीक है। ये टूट गया, अब इसके आगे नहीं बढ़ेगा, तो इसको हम लोग देखते हैं, इस तरह लिखेंगे। तो हम यहां देख रहे हैं कि 5 तो है, लेकिन इसके अलावा ये 2 ठो आ गया,
तो हम बोले थे कि हर का रूप या सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या 2 और 5 दोनों होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी अदर नंबर हो, मतलब संख्या दिखाई देगा, तो उसे आंख बंद करके अशांत कहेंगे। तो देख लिए कि तो 5 है लेकिन इसके अलावा 7 या 13 भी आ गया है, तो इसका आंसर अशांत हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 15/1600। इसको पहले कटा देंगे। ठीक है, देखिए 5 से कटा है, कटाना आता ही होगा। 5 या 15, 5 या 15। ठीक है, अब ये तो कटेगा नहीं। अब इसको फिर उसी तरह नीचे हर जो है उसका अभाज्य गुणनखंड जो हम सिखाए थे, पिछला वीडियो देख लीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। 320 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे इसका। अब इसको तोड़ देंगे। 2 से 40 बार होगा, 2 से 20 बार होगा, फिर 2 से 10 होगा, और फिर क्या होगा 2 से 5, 2 से 5। तो इस तरह आपको बताया ही गया था, ये 2 से सब टूटते चला जाएगा। तो 2 काम कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें 2 का पावर 6 हो गया और ये 5 अकेले। तो ये इस टाइप का हो गया, इस रूप में आ गया ना। पहला क्वेश्चन में 2 के रूप में था, दूसरा क्वेश्चन में 5 के रूप में था, और इस क्वेश्चन में दोनों रूप में हो गया। माने 2 6 बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार है तो इसको 2 का पावर 6 लिख देंगे। अब 5 इकलौता है, मैंने अकेला है, तो 2 और 5 के रूप में है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, बोलिए सही स्टूडेंट, शांत हो जाएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन में क्या था, 5 के अलावा 7 13 आ गया था, इसलिए इसे अशांत कहेंगे, क्योंकि 2 होना चाहिए या 5, या 2 और 5 दोनों होना चाहिए, इसलिए अशांत हो गया। 5वां क्वेश्चन कहाँ गया, 29/343। तो 343 का तोड़ते हैं अगर हम लोग, इधर देखते हैं, रफ इधर ठीक रहेगा। देखिए इसको 7 से लगाएंगे, 7 चौके 28, ठीक है, ये 49 बार हो जाएगा, 3 7 होगा, तो ये क्या हो गया 7 का पावर 3। तो इसमें सीधे पकड़ा गया कि इसमें 2 ना है, 2 के रूप में नहीं है, इस रूप में नहीं है ना, 5 के रूप में है ना, 2 और 5 दोनों के रूप में है, मतलब किसी के रूप में नहीं है, सिर्फ 7 है, तो इसको सीधे हम कह देंगे कि यह अशांत है। तो इस प्रकार हमने बताया शांत और अशांत खोजने का तरीका। एक बार और देख लीजिए, हम लोग शांत अशांत का जो तरीका हम बताए थे, तो उसी सवाल को 2025 में ये पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, जो हर साल प्राय पूछता है यह क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हर साल आपका पूछेगा, और इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह प्राय रहता है, तो 1 नंबर पक्का हो जाएगा। और ये 2025 का, ये देखिए क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन 2025 का, देखिए 2025 लिखा हुआ है यह। ठीक है, 2025 का सी सेक्शन में 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। तो लिख दिए हैं, तो आप लोग अपने मन में थोड़ा सोचे कि कौन सा आंसर होगा, और सोचे और इसे आप लोग कमेंट करके बताएं तो अधिक उचित होगा। और कोई भी क्वेश्चन अगर फंसता है या कोई भी चीज में समझ में प्रॉब्लम होती है, तो आप हमें कमेंट करें। ठीक है, तो इसके साथ ही मैं अगले क्लास में मिलता हूँ।